आपने कहा गवर्नमेंट पीटीआई की। चले, अल्लाह ताला ने जवाल दे ही दिया था पाकिस्तान को 3.5 साल के लिए, तो कोई नहीं, अब तो वो वक्त गुजर गया। वो भूल जाए, अब आएंगे ये लोग जो बैठे हुए हैं ना, ऐसे ही है। ये ऐसे ख्वाबों की जन्नत में रहने दो इनको। ये कहानी खत्म हो गई, मैंने आपको कॉल बहुत पहले बता दिया था। पीटीआई की कहानी आपने कहा था नो मोर पीटीआई इमरान खान। एग्जैक्टली। दानिश दे दें आप इनको, तोहफे में दानिश दे दें। दानिश नहीं, मैं तो कहता हूँ तोहफे में ना, ये सारी जितनी गवर्नमेंट है, ये जितना सरकार है ना, ये सारी की सारी नौजवानों के हाथ में दे दें। ये जितना ये ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट है ना, इसको उठा के सारे को बहीरे अरब में ले जाए। ये सारे नौजवानों को दें आप अपना मुल्क, और वो देखें वो अपने तरीकेकार से किस तरह से अपने आपके मुल्क को आगे लेकर चलते हैं। क्योंकि बार बार वही ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट आता जाएगा, वही पॉलिसीज, वही लोग। इट वॉन्ट मेक अ डिफरेंस, टू बी वेरी ऑनेस्ट। नौजवानों को दें, नई यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स को दें, जिनके 8-8 5-5 साल के तजर्बे हैं। पार्लियामेंट में उन लोगों को भेजें जिन्होंने लॉ किया हुआ है, जिन्होंने MBA किए हुए हैं, जिन्होंने बैचलर्स की डिग्रीज की हुई हैं, जो लोग अकल समझ बूझ रखते हैं, जो लोग नए तौर तर्ज तरीकों के मुताबिक जिन्होंने तालीम हासिल की हुई है, जो लोग 3G 4G 5G को समझते हैं, जो कि AI को समझते हैं, मॉडर्न मीन्स सारों को समझते हैं, उन नौजवानों को भेजें। देखें पाकिस्तान कैसे तरक्की करता है। ये जब तक ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट बैठा हुआ है तब तक कुछ नहीं होना। तब तक ऐसे ही आपने बहस करनी है, हमने बहस करनी है, और यहाँ पे तकरार होती रहनी है। चाहिए साहब, एक सेकंड दीजिएगा। जो मुल्क तरक्की कर रहे हैं ना जी, उसमें चाहिए साहब, बैक पे है और फ्रंट पे जो है वो उनकी सीनियर क़यादत है। जी और जी, कभी भी ऐसा नहीं होता, सियासत में मुल्क चलाने के लिए तजुर्बे की जरूरत होती है। जो आपके इमरान खान आके कह गए कि मुझे तजुर्बा नहीं था मुल्क चलाने का, मैं तो तजुर्बात कर रहा था। तो आपको पता नहीं कि जब नवाज शरीफ शुरू में आए थे तो उनके भी यही बयान आते हैं। आप इनकी भी स्पीच देख लें कि नवाज शरीफ ने भी शुरू में यही कहा था कि मैं सीख रहा था। आप नवाज शरीफ की अगर स्पीच पुरानी देखें, जब वो नए नए आए थे, तो इमरान खान को भी 3.5 साल हुए ना। अब तो आपको पता नहीं कि वैसे तो नहीं, आप ये देखें सही साहब, एक बात हकीकत है कि देखिए लीडर तो थे ना, वो लीडर तो बना दिए इन लोगों ने। आप वो इमरान खान लीडर बन गए थे ना, बड़े बड़े लीडर। क्वालिटी थी नहीं की थी, वैसे तो लीडर बन गए थे ना आपने देखा ना। और एक बड़े सियासतदान वो जेल में बन के बन रहे हैं, वो बाकायदा बनाया जा रहा है कि जी सुनाई लीडर थे जी, लीडर बनाया, सबने लीडर बनाया। देखिए माना ना थे, लीडर बनाया सबने लीडर बना दिया उनको। और वैसे भी वो कैप्टन तो थे ना क्रिकेट के, एक पॉपुलर थे पॉलिटिशियन, ना बन सके बड़े। वो चाहिए साहब, तो उन्होंने गुलजार को वज़ीर आला। हाँ, वो बहुत बड़ी गलती की आपने हमेशा शो में कहा, मैंने आपके साथ तरदीद की कि बहुत बड़ी गलतियां उनसे बहुत हुई हैं, इसलिए वो सीख रहे थे। लीडर थे भाई। हाँ, तो वो सीख रहे थे। उन्होंने आपके सामने तो कहा कि मेरे पास इख्तियार ही नहीं था। सुनते नहीं ना तो जी सुनाए ना, उन्होंने यही कहा इख्तियार नहीं था। उनकी गलतियां है ना, बहुत सारी गलतियां की उन्होंने। पूरी बात है, वो कैसे लीडर थे जो भाजपा के कहने पे असेंबली तोड़ दी उन्होंने? वही तो कह रही हूँ, सारे फैसले वो खुद ना कर सके, यही तो सवाल है यहाँ पर। बात कहना चाह रहा हूँ एक सेकंड के लिए, समीरा, बड़ी अहम बात कहना चाह रहा हूँ एक सेकंड के लिए। वो बात ये है कि केस वापिस लेने की बात की गई है आज। मेरा ख्याल सैयद साहब को नॉलेज नहीं है आज इस बात की। आज हामिद मीर के प्रोग्राम में PTI के सेनेटर से जब हामिद मीर ने पूछा कि आप केस क्यों वापिस ले रहे हैं, तो वो कहने लगे नहीं, हमारा तो आय बाय शाय करके भागने लगे। फिर उन्होंने क्लिप दिखा दिया वजीर कानून का, जो MKM से राब्ता रखते थे, उन्होंने पुरानी रिकॉर्डिंग दिखा दी, उनको लाइव लेके कहा, कहने इमरान खान साहब ने कहा था हमको ये केस करने को काजी साहब के लिए, और उसके बाद आप क्यों ले रहे हैं? तो उन्होंने कहा मेरी जिम्मेदारी नहीं है। और PTI के सेनेटर भी इमरान खान के ऊपर डाल के अलग हो गए। अब मुझे नहीं पता कि पार्टी क्यों वापस जा रही है। तो ये मैं सबकी नॉलेज के लिए दे रहा हूँ। ये आज का प्रोग्राम हामिद मीर का देख लें, जो PTI के सेनेटर ने एक्सेप्ट किया है कि इन्होंने केस किया था और जवाब नहीं दे सके वो इस बात का। तो सैयद साहब आप भी देख लीजिएगा ये प्रोग्राम आज का हामिद मीर का। सबको टांगेंगे, फिक्र नहीं करो यार, लिबर्टी शॉप पे टांगेंगे ये सारे। देखो मैंने तो यही बोला है कि फौजी हुकूमत होनी चाहिए, अगर वो नहीं करना है तो ये बार मैं आपसे चौधरी साहब यही कहती हूँ कि ये कहें कि ये मेरी राय है, अपनी राय शामिल करें इसके अंदर। मैं अपनी राय कहता हूँ। हाँ।